औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है उस करीम परवरदिगार की कि जो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलीलो ख्वार कर दे। बेशक कायनात की हर शय उसी के कब्ज़े कुदरत में है। जिसे खुदा जलील करना चाहे ना, पूरी दुनिया मिलकर उसको इज्जत देना चाहे ना, पूरी दुनिया मिलकर उसके लिए हदीसें घड़ती रहे, उसके लिए रवायात को बदलती रहे, उसके लिए तारीख को बदल कर रख दे, पलट कर रख दे, और उसके लिए बड़े बड़े कानून पास होते रहे, लेकिन अगर अल्लाह ने किसी शख्स के लिए जिल्लत लिखी है ना, तो पूरी दुनिया मिलकर उसको इज्जत नहीं दे सकती। और जिनके लिए अल्लाह ताला ने इज्जत लिखी है, आले मोहम्मद से बड़ा कोई इज्जतदार नहीं है। अल्लाह ने उनके लिए इज्जत को सिलेक्ट किया, अल्लाह ताला ने उनके लिए इज्जत को रखा। पूरी दुनिया ने, लाखों करोड़ों लोगों ने मिलकर उनको जलील करने की कोशिश की, उनके मुकाबले में रवायात गढ़ी, तारीखों को बदला, पता नहीं क्या क्या किया लोगों ने, जुल्म की इंतहा कर दी। लेकिन खुदा ने उनके लिए इज्जत लिखी थी। करबला में जाहिरी तौर पर जंग को हार कर भी आज हुसैन जिंदाबाद है। आज हिंदू भी कहता है कि हुसैन जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद। और ऐसे मामला तमाम अहले बैत के साथ हुए, चाहे मौला अली के दुश्मन हो, चाहे पाक बीवी ज़हरा के दुश्मन हो, जितने भी अहले बैत के दुश्मन थे, बड़ी कोशिश की उन्होंने, लेकिन आले मोहम्मद के लिए इज्जत अब भी कायम है। तो ये खुदा के फैसले हैं और वो हर धर्मों को हिदायत नहीं देता। बेशक भारत जिस मौजू पर आज मैंने बात करनी है वो मौजू ये है कि निकाह उम्मे कलसूम। रिसेंटली हमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भाई से बड़ी तवक्को थी कि वो मुस्तफ़ाना गुफ्तगू करेंगे इस मामले पर, लेकिन बाज़ मौज़ूआत में वो इंसाफ से काम लेते हैं और बाज़ मौज़ूआत जो हैं उनमें वो गैर जिम्मेदारी का जो है वो मुजाहिरा करते हैं। थोड़ी बातें सख्त हैं, लेकिन मैं सारी बातें नहीं कर सकता। हज़रत निकाह उम्मे कलसूम पर हमने पूरी एक्सट्रीम करनी थी, पूरा तकरीबन 2-4 घंटे का भी, तो मैं 4-5 मिनट में ये गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा। 2-3 घंटे की इल्मी शख्सियात को लाकर निकाह उम्मे कलसूम पर पूरी गुफ्तगू करनी थी तफसील के साथ। लेकिन जब हमने शिया रिवायात पढ़ी ना, जिसमें ये मामला डिस्कस हुआ है, तो यकीन करें मैं वो शिया रिवायात आपके सामने पेश नहीं कर सकता कि जिसमें ये वाकया निकाह उम्मे कलसूम वाला है कि लोगों ने कहना है कि जी ये तो गुस्ताख है। तो मैं सिर्फ अहले सुन्नत किताबों से 2 हदीसें आपको पढ़ाऊंगा। हज़रत उम्मे कलसूम कौन है, पहले मैं आपको ये बता दूं मुख्तसर से, जिन लोगों को नहीं पता कि हज़रत उम्मे कलसूम है कौन। और सेकंड ये, इस्लाम 360 से सिर्फ 2 हदीसें आपको पढ़ाऊंगा हज़रत उम्मे कलसूम के मुतल्लिक, इस मामले के मुतल्लिक। जो समझदार होंगे उनके लिए इशारा काफ़ी हो जाएगा। तो शिया रिवायात, यकीन करें मैंने कहा कि मैं रसूल काफ़ी से भी रिवायात पढ़ूँ या दीगर जो रिवायात हैं जो उन्होंने डिस्प्ले कराई हैं कि मैं यहाँ पे पढ़ूँ। इंजीनियर साहब को कहें कि वो जो शिया रिवायात है ना जिसमें उन्होंने हज़रत उम्मे कलसूम का रिश्ता मांगा है, वो सिर्फ पढ़ के ना उनकी तशरीह कर दें अपनी आवाम के सामने। हम तो नहीं कर सकते, हाँ हमने की तो हमारे ऊपर तो पता नहीं क्या क्या लोग फतवे लगा देंगे। तो इसलिए मैं शिया रिवायात को स्किप करूँगा और सिर्फ लम्हा फ़िक्रिया देने के लिए पहले हज़रत उम्मे कलसूम का थोड़ा सा तारुफ करवाऊंगा कि हज़रत उम्मे कलसूम है कौन, और फिर ये जो ढकोसला है कि हज़रत उम्मे कलसूम का निकाह हुआ हज़रत उमर के साथ, जो झूठ है, इसको मैं थोड़ा सा वाज़े करूंगा 2 हदीसों के साथ। बस इसी के साथ मेरी गुफ्तगू हो जाएगी ख़त्म। जो समझदार हो, मैं कहता हूँ समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अच्छा, सबसे पहली बात जो है, हज़रत उम्मे कलसूम कौन है? हज़रत उम्मे कलसूम है हज़रत फ़ातिमा, बड़ा मुख्तसर तारुफ, ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं। हज़रत उम्मे कलसूम है हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बेटी, यानी हज़रत मोहसिन जो बचपन में ही शहीद हो गए, इमाम हसन, इमाम हुसैन, और हज़रत ज़ैनब और हज़रत उम्मे कलसूम, ये 4 बच्चे थे हज़रत अली के और हज़रत फ़ातिमा की। मैं उन अहले सुन्नत के लिए बात कर रहा हूँ जिनको पहले कुछ भी नहीं पता था। अब अली भाई ने आगे थोड़ा बहुत मोटिवेट किया तो इन चीज़ों को उनको पता चला। तो हज़रत उम्मे कलसूम कौन है? हज़रत फ़ातिमा की बेटी हैं। और इंजीनियर साहब कहते हैं कि हज़रत उम्मे कलसूम जो हज़रत फ़ातिमा की बेटी है ना, उनका निकाह हुआ है हज़रत उमर के साथ, यानी हज़रत उमर ने उनका रिश्ता मांगा और मौला अली ने उनको नाउज़ुबिल्लाह रिश्ता दे दिया। अब वो रिश्ता कैसे मांगा, किस तरह मांगा, वो हमारी रिवायात में, अगर वो मैं यहाँ पे पढ़ दूँ तो यकीन करें मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे ऊपर फतवे लग जाने हैं कि जी तुमने ये क्या पढ़ दिया और तुमने क्या कर दिया, तुमने तो गुस्ताखी कर दी, तो ये कर दिया, तो वो कर दिया। तो मैं शिया रिवायात नहीं पढ़ सकता। जो लोग शिया रिवायात पेश करते हैं ना रसूल काफ़ी की, उनको कहें वो रिवायत सिर्फ आपको तर्जमे के साथ पढ़ के सुना दें। बाज़ अहले सुन्नत उलमा ने इस बात पर कहा है कि शियों ने ये रिवायत अपने पास से घड़ी है। ये निकाह वाली जो कुछ रिवायात मिलती है ना, उसमें मिलता नहीं है कि निकाह हुआ था,
कि उन्होंने रिश्ता मांगा था, ये रिवायात जो उन्होंने अपने पास से घड़ी हैं हजरत उमर को जालिम साबित करने के लिए, उसके अंदर इस कदर सख्ती से उन्होंने रिश्ता मांगा है। और बड़ा सख्त जुमला है, बहरहाल मैं उनको बयान नहीं करता। जिनको शौक हो वली भाई के पास जाए और उनको कहे रसूल काफ़ी को हदीस पढ़ दे जिस तरह हजरत उमर ने हजरत अली से रिश्ता मांगा है। उसको मैं कोशिश करूंगा, अल्लाह यारी ने डिफाइन किया हुआ है, वो उसका लिंक मैं कोशिश करूंगा दे दूंगा, आप वो जाके देख लीजिएगा कि रसूल काफ़ी में वो रिवायत है किस तरह। बहरहाल आपको पता चल गया हजरत उम्मे कलसूम कौन है। अब सिर्फ दो हदीसें उसी पर बात एंड करूंगा। 6 मिनट का क्लिप मेरा तकरीबन बन चुका है, मैं इतना लंबा नहीं चाहता था कि मैं इतनी लंबी गुफ्तगू करूं। सबसे पहली हदीस, हजरत उम्मे कलसूम आपने याद रखना है कौन है। हजरत उम्मे कलसूम है कौन? हजरत फातिमा की बेटी, हजरत फातिमा की बेटी हजरत उम्मे कलसूम। अच्छा जी, अब हम चलते हैं हदीस की जानिब। सबसे पहली हदीस में पढ़ने लगा हूं मिशकातुल मसावी से। हदीस नंबर है 6104 नंबर हदीस में क्या मिलता है? यह मिलता है कि हजरत बरीदा बयान करते हैं अबू बकर उमर ने फातिमा से, हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से शादी का पैगाम भेजा तो रसूलुल्लाह ने फरमाया वो तो छोटी कमसिन है। फिर हजरत अली ने इन्हें पैगाम भेजा तो आपने इनकी शादी इनसे कर दी। ठीक हो गया। मिशकातुल मुसाबी के अंदर क्या है कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने हजरत फातिमा जो हजरत उम्मे कलसूम की क्या है, वालदा है, हजरत उम्मे कलसूम की वालदा है, उनका रिश्ता मांगते हैं अबू बकर और उमर। और रसूलुल्लाह कहते हैं नहीं, रसूलुल्लाह ला ना बहुत कम बोलते थे, इनकार बहुत कम करते थे। रसूलुल्लाह ने कहा वो तो भी छोटी है, वो कमसिन है। फिर मौला अली ने जब रिश्ता मांगा तो फिर मौला अली ने क्या किया, मौला अली को रसूलुल्लाह ने रिश्ता दे दिया। और फिर वही उमर हजरत फातिमा का नहीं, हजरत फातिमा की बेटी का रिश्ता मांग रहा है। को बात समझ में आ रही है आपकी? रसूलुल्लाह जब फातिमा का रिश्ता मांग रहे हैं हजरत उमर, तो रसूलुल्लाह कह रहे हैं वो तो भी कमसिन है, अभी छोटी है। और फिर फातिमा की बेटी का रिश्ता मांगने का क्या तुक बनता है, मुझे बताएं कि हजरत फातिमा की बेटी का रिश्ता मांग रहे। अच्छा जी, दूसरी हदीस अब मैं पढ़ने लगूं, और दूसरी हदीस सुनन निसाई के अंदर है। इसका हदीस नंबर है 3223। और इस हदीस में क्या होता है, हजरत बरीदा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत फातिमा को निकाह का पैगाम भेजा, यानी रसूलुल्लाह से इनका रिश्ता मांगा। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया वो तुम्हारे मुकाबले में छोटी है। फिर हजरत अली ने पैगाम भेजा तो आपने इनसे हजरत फातिमा का निकाह कर दिया। सुनन निसाई और मिशकातुल मुसाफी। अब मुझे आप इंसाफ से बताएं कि रसूलुल्लाह जिंदगी में कभी किसी को ला नहीं बोलते थे, ना कभी नहीं बोलते थे बिला वजह। लेकिन रसूलुल्लाह ने उससे जब उन्होंने रिश्ता मांगा ना, तो रसूलुल्लाह ने आगे रीजन बयान की कि वो तो भी छोटी है हजरत फातिमा तुल ज़हरा, तो मैं तुम्हें उसका रिश्ता नहीं दे सकता। और फिर अमीरुल मोमिनीन को रिश्ता दे दिया क्योंकि उनकी एज कम थी। हजरत अबू बकर और हजरत उमर मौला अली से भी बहुत बड़े थे। फिर हजरत फातिमा की उम्र तो बिल्कुल कम थी। और फिर उनकी बेटी हजरत उम्मे कलसूम, यानी मां का रिश्ता मांगा तो रसूलुल्लाह ने दी। फिर उसकी अच्छा, फिर एक और बड़ी लॉजिक है ना, फिर एक और बड़ी बात समझ में नहीं आने वाली है। अल्लाह ताला करे मेरे भाइयों को बात समझ में आ जाए। बाकी हर एक की अपनी, इंसान के लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है। ये जो दो दलीलें दी हैं मेरे ख्याल से यही काफ़ी हैं। लेकिन हजरत उमर कौन है? रसूलुल्लाह के ससुर है हफ्सा, जनाब हफ्सा, उनसे हजरत रसूलुल्लाह का निकाह हुआ है ना। हजरत अबू बकर की बेटी से भी रसूलुल्लाह का निकाह हुआ है और हजरत उमर की बेटी से भी रसूलुल्लाह का निकाह हुआ है। तो इस हिसाब से हजरत उमर क्या हुए, ससुर हुए रसूलुल्लाह के, और रसूलुल्लाह क्या हुए, हजरत उमर के दामाद हुए। और एक दामाद रिश्ता मांग रहा है, एक ससुर रिश्ता मांग रहा है अपने दामाद की नवासी का। समझ आइए बात, एक ससुर रिश्ता मांग रहा है अपने दामाद की नवासी का। अब दामाद जो होता है उसकी जो बेटी की बेटी यानी नवासी होती है, वो ससुर के लिए जायज़ है या नहीं जायज़, ये अब आप खुद मसले जानते हैं। क्योंकि आपके उलमा ने तो बड़े बड़े मसले बताए होंगे ना, फलां चीज़ से सूरह फातिहा लिख सकते हैं, फलां चीज़ ये कर सकते हैं, फलां चीज़ वो कर सकते हैं। यानी इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि हजरत उमर जो रसूलुल्लाह के ससुर हैं, वो अपनी नवासी का, वो रसूलुल्लाह की नवासी का रिश्ता मांग रहे हैं। मतलब कोई बात अकल में बैठती है? मतलब इतना रोशन दौर है, हर चीज इतनी वाज़ेह है, निखरी हुई है कि इंसान के लिए कोई मुश्किल नहीं है रियलिटीज को जानना। हदीसें दो मैंने आपको आपकी किताब से दिखाई हैं। और हाँ, रहा सवाल वो शिया हदीसों का, जिन्होंने मैंने पहले भी डिस्कस किया।
टाइम क़यामत तक है इंजीनियर भाई की ज़बान में। उनको कहें कि वो हदीसें पढ़ के ना सूरह काफ़ी की जो हमारी किताबों से पेश करते हैं, वो हदीसें पढ़ के उनका सिर्फ तर्जमा अवाम को सुना दें, उनकी तशरीह ना करें। तशरीह उनसे होनी भी नहीं है कि हज़रत उमर ने उनसे रिश्ता कैसे मांगा, किस तरह मांगा, किन हालात में मांगा, और अमीरुल मोमिनीन ने उससे कैसे नाराजगी। क्योंकि देखे ना पस मंजर क्या है, पस मंजर ये है कि वो कहते हैं वो तो आपस में शीरो शक्कर थे। इंजीनियर भाई ने अपने क्लिप में भी कहा है ना, वो तो आपस में उनकी कोई लड़ाइयाँ नहीं थी, वो तो आपस में शीरो शक्कर थे। उन्होंने हज़रत अली से उनकी बेटी का रिश्ता मांगा तो उन्होंने दे दिया। यही साबित करना चाहते हैं ना, वो भाई शीरो शक्कर नहीं थे। वो आप रिवायतें पढ़े, उसके अंदर क्या मिलता है, उसके अंदर तो बात और बड़ी बिगड़ जाती है कि शीरो शक्कर तो नहीं थे। जिस तरह मौला अली को धमकियां दी उन्होंने कि तुम रिश्ता नहीं करोगे, दोगे तो हम ये कर देंगे, तो हम वो कर देंगे। बाहर खुदा आप सबको इज्जत दे, सलामती दे। और उस दिन से पहले अल्लाह ताला बोलने की तौफीक सल्ब कर ले कि जिस दिन मेरा ये ओपिनियन हो कि मैं शिया को सही साबित करूं या मैं अहले सुन्नत को सही साबित करूं, मैं अल्लाह ताला से तौफीक ही नहीं तलब करता उस दिन बोलने की, कि अल्लाह ताला सिर्फ मुझे यह तौफीक दे कि मैं वो बयान करूं जिस कायनात का खालिक चाहता है, मैं वो बयान करूं कि जो सरदार और लंबिया चाहते हैं। मेरे लिए दोनों किसी काम के नहीं है सिवाय इसके कि जो कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहा है, जो शऊर और अकल से फैसले करता है, जो अपने अकीदे अपने अब्बा जी की वजह से मजबूत नहीं करता, जो अपने अकीदे बनाता है दलील पर। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने सवाल करना है, बता तेरा ये अकीदा था तो क्यों था, कोई दलील थी तेरे पास? और भाई तेरे में और उस हिंदू में क्या फर्क है? वो हिंदू पैदा हो गया, उसका वालिद हिंदू था, उसने पूरी जिंदगी हिंदुअत में गुजार दी। तू मुसलमान पैदा हो गया, तेरा अब्बा मुसलमान था, तूने सारी जिंदगी मुसलमान बन के गुजार दी। नहीं, इतना सौखा नहीं है काम। उस काफिर से अल्लाह सवाल करेगा तू मुसलमान क्यों नहीं हुआ, तो क्या तुझ मुसलमान से सवाल नहीं करेगा तू हिंदू क्यों नहीं हो गया था? कोई लॉजिक थी तेरे पास या बस इसलिए तेरा अब्बा जी नमाज पढ़ते थे मैं भी नमाज पढ़ूं? अल्लाह ताला ने बड़े सख्त सवाल है, यकीन करें। मुसलमान से सवाल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। जो सुमन बुकमन बिल्कुल ना सुनता है, ना हमारे कान बंद है, हमारी आंखें बंद है, हम नहीं सुन सकते, हम नहीं देख सकते अपने बाहर क्या चल रहा है। नहीं, दलील। क्या हमने तुम्हें अक्ल नहीं दिया? क़यामत वाले दिन कुरान के अंदर है लोग ख्वाहिश करेंगे काश हमने गौर व फिक्र किया होता, काश हमने अक्ल से काम लिया होता। खुदा आप सबको इज्जत दे। मैं इतना लंबा क्लिप होने पर आप सबसे बहुत ज्यादा माजरत चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी वजाहत करनी होती है।